प्रधानमंत्री मोदी 1.0 यानी कि उनके पहले कार्यकाल का शायद सबसे ग्रे या सबसे मैं कहूं कि विवादास्पद कॉन्टेस्टेड अगर अचीवमेंट है तो वो है उनका जो अर्थव्यवस्था में उनका रिकॉर्ड, इकोनॉमी में उनका रिकॉर्ड। यहाँ पे लोग एकदम डिवाइडेड हैं, उनकी ओपिनियन येस और नो में बटी हुई है। उनके जो फैंस हैं जिसमें शायद आंकड़ों के महारथी भी हैं और बहुत ही सेलिब्रेटेड, बहुत ही दिग्गज CFOs भी हैं, उनका कहना है कि मोदी जी ने तो जादू कर दिया अर्थव्यवस्था में। लेकिन जो कई लोग हैं जो इतना तेज नहीं बोलते हैं लेकिन शायद इक्वली इंटेलिजेंट हैं, उतने ही समझदार हैं, उनका कहना है कि मोदी जी जो थे बहुत ज्यादा साउंड एंड फ्यूरी थे, बोले बहुत कुछ लेकिन जहां पे एक्शन आई वो काफी कम थी। तो मैं अगर यहां पे प्रधानमंत्री मोदी का ही सवाल पैराफ्रेज करता हूं कि 125 करोड़ हिंदुस्तानी जानना चाहते हैं कि मोदी ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया या एक बहुमूल्य मौका गवा दिया। यहां पर मैं प्रधानमंत्री मोदी के 4 आर्थिक सुधार की बात करूंगा जो उन्होंने 5 साल में करी, और ये मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करूंगा, मतलब कि जो सबसे ज्यादा अहम, सबसे ज्यादा जरूरी रिफॉर्म है उसको नंबर 1 पे रखूंगा, और वो नंबर 1 पे आता है उज्ज्वला। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें करीब 6 करोड़ पुअर रूरल गांव की महिलाओं, जो गरीब गांव की महिलाएं हैं, उनको फ्री LPG कनेक्शन दिए गए, जिससे कि वो जो चूल्हे में जो लकड़ी का जो धुआं होता है उससे उनको बचाया जा सके। अब मैं कहूंगा कि आप शायद मुझसे नाराज होंगे, कहेंगे कि तुम इसको सुधार कैसे कह सकते हो, क्योंकि ये तो एक और सब्सिडी है, एक और फ्रीबी है, इसको रिफॉर्म का इतना बड़ा दर्जा तुमने कैसे कह दिया। आप शायद मुझसे नाराज भी होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये शायद मोदी जी की एक ही स्कीम है जिसका जो अंडरलाइंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, जो इसका आधार है, वो बिल्कुल रिफॉर्मिस्ट है, जेन्युइनली सुधार पे केंद्रित है। देखिए, ये जो एक मूव है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जनरलाइज सब्सिडी, मतलब सबको मिल रही है, ये वहां से मूव है शार्पली टारगेटेड सब्सिडी, मतलब सब्सिडी उसी को मिले जिसको चाहिए, शार्पली टारगेटेड हो। और इसमें प्रधानमंत्री ने एक फ्री मार्केटर का हैट पहना। वो उन्होंने कोई सरकार के ऑर्डर से ये नहीं करा, उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च करी। उन्होंने लोगों को कहा कि आप अपने आप स्वायत्तता से, अपनी वॉलंटरीली आप ये सब्सिडी छोड़ दीजिए, और ये जो सब्सिडी है जब आप उसको छोड़ेंगे तो हम उसको जाके उनको देंगे जिनको इनकी वाकई में जरूरत है। तो ये एक बहुत ही फ्री मार्केट तरीके से ये रिफॉर्म किया गया, जनरलाइज सब्सिडी से एक टारगेटेड सब्सिडी तक। तो आप देखिए इसमें शब्द मैंने क्या इस्तेमाल किए, टारगेटेड, मैंने इसमें कहा फ्री मार्केट, मैंने इसमें कहा कि नॉन कोर्सिव, मतलब कोई फोर्स नहीं लगाई गई, लोगों को फोर्स नहीं किया गया, परसुएड किया गया, उनको मनाया गया, वॉलंटरी मतलब अपने आप कीजिए, कोई सरकार का इसमें ऑर्डर नहीं होगा, और नीड, जरूरत, जिसकी जरूरत है उसको ये सब्सिडी मिले। तो ये जो शब्द मैंने अभी इस्तेमाल करें, ये तो एक कोर पे होते हैं, ये एक आधार होते हैं किसी एक जेन्युइन इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार के ये आधार होते हैं। लेकिन बड़े डिसअपॉइंटमेंट के साथ मैं ये कहूंगा कि ये उज्ज्वला शायद मोदी जी की एक ही ऐसी इनिशिएटिव, एक ही ऐसी स्कीम है जिसमें वो सारे बॉक्स जो हैं वो टिक हो जाते हैं, जो सारे मैंने वर्ड यूज करे हैं वो उस स्कीम का आधार बनते हैं। अब नंबर 2 आर्थिक सुधार मेरे हिसाब से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, IBC। देखिए, हमारे देश में दशकों से एक बहुत ही विचित्र, बहुत ही अजीब सी स्थिति है कि जो हमारे कंपनीज हैं वो तो गरीब होती जाती हैं, उनकी पूंजी तो कम होती है, शेयर होल्डर है उसके वो भी गरीब होता रहता है, उसके शेयर की प्राइस भी नीचे जाती रहती है, लेकिन जो फाउंडर होता है कंपनी का, जिसने कंपनी बनाई होती है, वो अमीर होते जाते हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी कि वो जो पूंजी पब्लिक कंपनी में लगी होती थी, पब्लिक एसेट में थी, उसको निकाल कर प्राइवेट एसेट में डाल दिया जाता था, और ये बहुत ही एक अनस्क्रूपलस, बहुत ही गलत तरह के लोग ये काम करते थे। लेकिन बैंक जो थे वो कुछ कर नहीं सकते थे, उनके पास कोई ऐसा लीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ऐसा कोई रूल नहीं था, कोई लॉ नहीं था जिससे कि वो जो एसेट है उसको वापस ले लें, और जो लोग अमीर हो गए हैं उनसे जो उन्होंने गलत तरह से जो पूंजी कमाई है उसको निकाल पाए। लेकिन अब जब से ये कोड बना है, ये काफी पॉसिबल हो गया है, लोग कर पा रहे हैं, काफी कंपनी ऐसी बिक भी गई हैं। लेकिन आप फिर कहेंगे कि अगर ये इतना मूलभूत, इतना फंडामेंटल चेंज है, इतना बड़ा आर्थिक सुधार है, तो मैंने इसको सेकंड प्लेस पे क्यों रखा? इसको मैंने इसलिए रखा सेकंड प्लेस पे क्योंकि ये जो अभी भी इसे अगर जो लॉ बना है, जो कानून बना है, वो थोड़ा टाइट हो सकता था, उसके में जो लूप होल्स हैं, उसमें जो कमियां हैं वो कम हो सकती थी। लेकिन तब भी कमियों के साथ भी मैं कहूंगा कि ये बहुत ही बड़ा एक रिफॉर्म है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़ा यह आर्थिक सुधार है। अब देखिए नंबर 3 पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यह भी एक बहुत भारी आर्थिक सुधार है। देखिए क्या हुआ, इसी साल में
2.8 लाख करोड़, 2,80,000 करोड़ के जो बेनिफिट्स हैं वो डायरेक्टली ट्रांसफर हुए हैं बैंक अकाउंट्स में। और पिछले 4 साल में जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से करीब 1,20,000 करोड़ का जो फ्रॉड होता था, जो गलत लोगों को पैसा मिल जाता था, जो करप्शन होती थी, वो काफी बंद हो गई है। और कम से कम 7 करोड़ ऐसे गलत, फेक, फर्जी अकाउंट जो कि काफी स्कीम्स में थे, उन सबको बंद कर दिया गया, उनका पता लगा लिया गया। तो ये अपने में एक काफी भारी सुधार है। लेकिन इसमें एक चीज आपको माननी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी को इसका जो क्रेडिट है वो शेयर करना होगा। और किसके साथ शेयर करना होगा? कांग्रेस पार्टी के साथ, या उस फैमिली के साथ जिसको वो हमेशा बुरा भला कहते हैं, जिसको काफी गाली गलौज करते हैं। क्योंकि अगर वो, चाहे वो माने या ना माने, और मैं जानता हूं कि वो नहीं मानेंगे, कि जो इसका जो आधार का जो आधार रखा गया, इसकी जो फाउंडेशन रखी गई इतने बड़े सुधार की, वो उन लोगों ने रखी जिनको वो हर रोज बुरा भला कहते हैं, जिनको वो कई बार तो देशद्रोही भी कह देते हैं। मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह और मिसेस सोनिया गांधी की यूपीए सरकार, उन्होंने 100 करोड़ लोगों की डिजिटल आइडेंटिटी बनवाई आधार के थ्रू। और उस वक्त तो मोदी जी इसके सख्त खिलाफ थे। सबसे ज्यादा अगर इसकी ऑपोजिशन हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने करी। तो इसलिए यह कहना बिल्कुल सही होगा कि इस सुधार का जो क्रेडिट है वो आधा आधा होगा, आधा यूपीए को मिलना चाहिए और आधा मोदी जी की सरकार को। आखिर में देखिए चौथा सुधार, और यह है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। ये वाकई एक आधा अधूरा सा सुधार मैं इसको मानता हूं, क्योंकि जो हमने जो जिस तरह से इसको बनाया है बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया हमने इसको। कई लोग तो कहते हैं ये जीएसटी है ही नहीं, जीएसटी का ऑपोजिट है। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं पिछले हफ्ते से ही, कि ये जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस हैं, जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस हैं, जीएसटी काउंसिल ने एक दिन उसको बदल दिया और उसका जो डिजाइन था बदल दिया, और कहा कि हम उस पे 12% टैक्स नहीं लगा के 5% टैक्स करेंगे, लेकिन हम जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है उसको हटा देंगे। अब ये मुझे बताइए, एक टैक्स जिसमें क्रेडिट ही ना हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट ही ना हो, उसको आप जीएसटी तो बुला ही नहीं सकते। वो तो एक सिंपल किसी भी ऑर्डिनरी तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, उसको आप जीएसटी कैसे कह सकते हो? लेकिन देखिए, एक ही हफ्ते में फिर से ये जो चेंज था इसको फिर से चेंज कर दिया गया। अब उन्होंने कहा कि आप चूज कर सकते हैं, या आपकी अपनी श्रद्धा पे है कि आप 12% का टैक्स लगाते हैं विद इनपुट टैक्स क्रेडिट्स, या आप 5% का टैक्स लगाते हैं लेकिन विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो देखिए ये किस तरह से एक ही हफ्ते की मैंने आपको ये बात बताई, एक हफ्ते में 2 चेंज हुए। ये आपको साफ दिखाते हैं कि ये जो जीएसटी है, ये जो मोदी जीएसटी है, ये एक्चुअली जीएसटी सिर्फ नाम के वास्ते है, सब्सटेंस में ये जीएसटी नहीं है। लेकिन तब भी मैं ये कहूँगा कि इसके बजाय कि इसमें दर्जनों रेट्स हैं, इसके बजाय कि इसमें सेसेस भी अभी तक लगी हुई हैं, इसके बजाय कि इसमें अल्कोहल और पेट्रोलियम को अभी भी इसमें जीएसटी में कवर नहीं किया जा सकता, ये सारी इसकी खामियां हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन तब भी मैं कहूँगा कि ये एक सुधार ज़रूर है, क्योंकि हमारा जो फेडरल टैक्स स्ट्रक्चर है वो इतने सालों से चला आ रहा है, उसमें इतना बड़ा चेंज करने के लिए बहुत ही एक मुश्किल काम है। और उस पर एक पहला कदम सरकार ने उठाया है। थोड़ी उसमें लड़खड़ाई है सरकार, काफ़ी ज़्यादा उसमें उसको झटके भी लगे हैं, लेकिन ये भी हमको मानना होगा कि ये बहुत ही मुश्किल सुधार पे ये पहला कदम तो मोदी जी के सरकार ने उठाया, तो इसीलिए मैं इसको सुधार मानता हूँ। अब देखिए ये 4 आर्थिक सुधार हुए हैं 5 साल में, और ये एक पूरी मेजॉरिटी सरकार थी जो 30 साल के बाद इस देश में बनी। तो हमारे जो एक्सपेक्टेशन थी, हम मानते थे कि ये सरकार जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक सुधार करेगी, लेकिन सिर्फ 4 आर्थिक सुधार 5 साल में एक फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट का। इस रिपोर्ट के बाद मैं एक और रिपोर्ट बनाऊंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको सारे वो इकोनॉमिक नेगेटिव, सारे वो जो शॉर्टकमिंग है, जो खामियां हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो मोदी राज में इकोनॉमिक पॉलिसीज बनी है, उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, आप तो फिर तैयार हो जाइए एक ऐसी मुश्किल राइड के लिए जो अगले वीडियो में आपको दिखाई देगी।